जनवरी के महीने की है जब काफ़ी ठंड पड़ रही थी। एलेक्स ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ नज़दीकी बार पर शराब पीना चाहता था। हालांकि एलेक्स के पास अपनी कार थी, लेकिन वह ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करना सुरक्षित नहीं समझता था। शायद इसीलिए वह हर वीकेंड उबेर कैब लेके देर रात तक अपने घर जाता था। यह भी हमेशा की तरह सामान्य वीकेंड जैसा था, जब एलेक्स अपनी पास वाले बार में दोस्तों के साथ थोड़ा शराब शराब लिया और देर रात तक 1 बजे घर जाने की सोची। उसने फ़ौरन अपने मोबाइल से उबेर कैब बुक किया और ड्राइव का इंतज़ार। अगर आप उबेर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ज़्यादातर ड्राइवर्स की रेटिंग 4 से ऊपर होती है, लेकिन इस ड्राइवर की रेटिंग 3.6 थी। इसके अलावा ड्राइवर की डिस्प्ले भी थोड़ी सामान्य से अलग थी और डरावनी थी। नशे की स्थिति में एलेक्स ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैब उसके 5 मिनट की दूरी पर था। ठीक 5 मिनट के बाद एलेक्स को सामने एक गाड़ी रुकती दिखी और वह उसकी गाड़ी थी। एलेक्स फौरन कैब की पिछली सीट पर जाके बैठ गया और उसने ड्राइवर को अपनी डेस्टिनेशन बताया। साथ ही उसने यह भी बोला कि उसने ऐप में डेस्टिनेशन अपडेट कर रखा है। इन सभी बातों पर सामने बैठे ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आया और वह गाड़ी को सीधे ले जाने लगा। हालांकि एलेक्स थोड़ा नशे में था, लेकिन एलेक्स को यह पता चल गया था कि कैब उसके बताए गए पते के विपरीत दिशा में जा रही है। उसने ये बात ड्राइवर से कही तो ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और उसने बोल कहा कि उसे डिस्काउंट देगा। इसके बाद भी वह ड्राइवर अगली यू टर्न को नज़रअंदाज करते हुए आगे से सुनसान रेस्टोरेंट एरिया पे ले जाने लगा। एलेक्स को पता चल गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एलेक्स पूरे ध्यान से ड्राइवर की हरकतों पर ध्यान रखने लगा। उसने ये ध्यान दिया कि ड्राइवर भी केबिन में मिरर से एलेक्स पे पूरी नज़र रख रहा है। अब एलेक्स को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वह कॉल लगा था, उसने देखा कि ड्राइवर ने आगे केबिन स्पेस में से एक छोटा सा हैंडगन निकाला और डैशबोर्ड पर रख दिया। अब तो एलेक्स की पूरी तरह से घबरा गया था और वह पुलिस को कॉल करने या राइड को रिपोर्ट करने से भी घबराने लगा। उसने धीरे से डोर के लॉक को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। शायद आगे से ड्राइवर ने 4 लॉक लगा रखा था, जिस वजह से डोर भी नहीं खुल पा रही थी। अब एलेक्स को यह बात पता चल चुकी थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि वे झपट कर आगे से डैश बार के पर चाइल्ड लॉक ऑफ करके कार को डोर ओपन करके बाहर को जाए। लेकिन गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी और इस रफ्तार में बाहर कूदना नामुमकिन था। अब एलेक्स को एक ही सही मौके की तलाश थी, तो अब वे एकदम ऐसे बिहेव करने लगा कि मानो वह पूरी तरह से नशे में हो, ताकि ड्राइवर को अपना उस पर से ध्यान हटा ले। साथ ही अब वह ट्रैफिक लाइट के रेड होने का इंतज़ार करने लगा। बदकिस्मती से रात के वक्त होने के कारण कोई ट्रैफिक नहीं था। करीब 10 मिनट ऐसे ही चलने के बाद कैब एक ऐसी सड़क पे आई जो कि सामने हाईवे का क्रॉस कर रही थी। वहाँ कुछ ट्रक्स आ जा रही थी और साथ में एक फ्यूल पंप भी था। वहाँ की सिग्नल येलो थी और कैब की गति थोड़ी धीमी हुई। ड्राइवर का पूरा ध्यान सड़क क्रॉस करने में था और एलेक्स के पास यही अच्छा मौका था। उसने झपट के आगे वाली सीट का चाइल्ड लॉक ऑफ किया, इससे पहले कि ड्राइवर सब समझ पाता, हैंडगन उठा पाता। एलेक्स पिछले डोर को खोलकर कार से बाहर कूद चुका था। अब वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा और यह सब देखकर वह कैब वाला कैब को लेकर भाग निकला। इसके बाद एलेक्स उठकर सामने वाले फ्यूल पंप पर गया और उसने ये सारी बात घटना वहाँ के कर्मचारियों को बताई। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया और एलेक्स के बयान को दर्ज करके उसके घर तक उसे सुरक्षित छोड़ा। एलेक्स रात उबेर से उस ड्राइवर को रिपोर्ट किया। उबेर ने भी इस कंप्लेंट को स्कल्ट किया और इन घटना को ठीक 2 दिन बाद एलेक्स से पूछताछ करने पुलिस भी उसके घर आई। इसके आगे क्या हुआ ये बात सिर्फ एलेक्स को पता नहीं चली।